नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए शहर की 70 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में बजरी की कमी से रुके विकास के पहिए फिर चल पड़ेंगे और सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। खनन विभाग ने 16 नई खनन लीज जारी करने का फैसला लिया है। दावा है कि इससे बाजार में मौजूदा हाल में उपलब्ध बजरी के मुकाबले दोगुनी बजरी आ सकेगी। जयपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला। तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को पुख्ता करना है। भारत पहले से जुड़ा हुआ है, ये लोग क्या भारत जोड़ेंगे। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर ने सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले सोमवार को जयपुर शहर की रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, जिसमें डीजीपी लाठर ने सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। कोटा में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए आक्रोश रैली निकाली। रैली संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोटा में नई जेल को लेकर जेल प्रशासन द्वारा निर्माण बजट के लिए प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा गया है। फिलहाल राज्य सरकार से जेल प्रशासन को बजट नहीं मिला। जेल का निर्माण पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा करवाया जाना है। कोटा शहर में राजा राजेश्वर अर्जुन भगवान की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। कलाल समाज द्वारा कलाल समाज के कुल देवता राजा राजेश्वर अर्जुन भगवान की जयंती के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। मृतक का नाम अंकुश था और केशव राय पाटन का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला ब्यावर के तत्वाधान में स्वयंसेवकों द्वारा भव्य पथ संचलन किया गया। संचलन के दौरान बरार क्षेत्र से बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित श्री द्वारिकाधीश राजकीय कन्या महाविद्यालय उद्घाटन के अभाव में ही शुरू हो गया। शिक्षा निदेशालय जयपुर से मिले निर्देश के बाद नवनिर्मित भवन में कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 3 दिवसीय आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है, जिसके तहत जोधपुर में बाइक रैली निकाली गई। रॉयल राइडर्स क्लब जोधपुर के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंडोर रोड भदवासिया पुलिया के पास खेत इंदिरा रसोई केंद्र का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई के प्रभारी से वहां की व्यवस्थाएं, प्रबंधन और भोजन संबंधित जानकारियां ली। कानस फिल्म फेस्टिवल में लोक कलाकार के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ आए राजस्थान की माटी के जान फोक सिंगर मामे खान अपनी एल्बम को रिलीज करने जोधपुर आए। जोधपुर में राजस्थानी भाषा के लिए समर्पित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए। झुंझुनू में राजस्थान प्रगतिशील संस्थान की ओर से शिव कॉलोनी में प्रतिभा सम्मान समारोह दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। समारोह में खटीक समाज के 500 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। झुंझुनू सदर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पॉक्सो के मामले में अगस्त माह में हुई वारदात में 6 आरोपी थाए बारात के लगातार ठिकाने बदल रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 5 साल के मासूम तुषार की हत्या के बाद जहां एक ओर मृतक मासूम के परिजनों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी ओर पदमपुर वासी भी घटना के प्रति खासे आक्रोशित हैं। श्रीगंगानगर के महिला थाने में नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 35,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में मोटर चालू करने गए किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर शंभूपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। टोंक शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर बीजेपी पदाधिकारियों ने पटेल सर्किल पर माल्यार्पण कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पटेल होते तो हमें धारा 370 और 35 से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती।
टोंक जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसान उनियारा में आज खाद लेने के लिए लाइन में घंटों खड़े रहे, लेकिन डिमांड के हिसाब से खाद की सप्लाई नहीं हो सकी। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम किसानों को पट्टे जारी करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम खंड में चीरा पद्धति से 3404 और सीपीएस पद्धति से 766 अफीम किसानों को लाइसेंस जारी किए गए। दीपावली अवकाश समाप्त होने के साथ ही प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी खुलने के साथ ही मंडी में जिंसों की बंपर आवक हुई। इस दौरान मंडी गेट के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने दुकान के बाहर खड़ी महिंद्रा जीप को चुरा लिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। बाड़मेर में विद्युत आपूर्ति समय पर नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने शिव विद्युत विभाग कार्यालय पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिले में केशवरायपाटन थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को बाइक सवार होकर आए 4 बदमाशों ने धमकाया और उसे डरा धमकाकर नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकल पाया। करौली के इंडौन सदर थाना क्षेत्र के फूलवाड़ा गांव में एक युवक कुएं की मोटर डालते समय गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने मृतक के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। और करौली के सपोटरा कस्बे में चोरों ने 2 दुकान और एक मंदिर को निशाना बनाया। इस दौरान चोर एक मोबाइल शॉप से करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन, एक एलईडी टीवी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। करौली में राष्ट्रीय एकता दिवस और पुलिस झंडा के अवसर पर एकता मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को कलेक्टर, एसपी, सीओ और जिला परिषद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन के दौरान छात्रों और युवाओं में उत्साह नजर आया। दौसा जिले में महुआ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा भी शामिल हुए। पंचायत समिति सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बैठक में मुद्दे उठाए। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर गाड़ियां लुहारों में जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि पहले वे लंबे समय तक गणेशपुरा के तंबू में लगाकर रहते थे, लेकिन उन्हें अतिक्रमण हटाने के नाम पर वहां से भगा दिया गया। दौसा में ट्रैक्टर में डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में महिलाओं सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। घायलों को लहूलुहान हालत में महुआ उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महुआ थाना पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। दौसा में नकली बीज की खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया, जिसमें नकली कीटनाशक के उपयोग से किसान की सरसों की फसल नष्ट हो गई। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उदयपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात की और पीएम के दौरे में शामिल होने से हांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में मादड़ी क्षेत्र में एक इवेंट कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखे टेंट, विद्युत केबल, पटाखे सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। उदयपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं इस मौके पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई गई। पिंडवाड़ा आदिवासी बहुल्य इलाके को टीएसपी घोषित करवाने को लेकर धनाराम मीणा के साथ आदिवासी फिर से मांग उठाने लग गए हैं। स्थानीय विधायक समाराम गरासिया को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल सका है। अलवर में बाल विहार स्कूल परिसर में श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बाबा का मंदिर प्रांगण में पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाल विहार स्कूल परिसर में इस कार्यक्रम को रखा गया। अलवर शहर में पानी की समस्या से परेशान लिसोड़ा वाला कुआ क्षेत्र के लोग मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या से अवगत कराया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में चल रहे अनैतिक केको स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए दर्जन भर युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। एक मॉल में चलने वाले स्पा सेंटरों पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर जिले में
सुभाष चौक स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयरन लेडी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन की मांग है कि बाजरे की, मूंगफली की सरकारी खरीद जल्द से जल्द की जाए, सभी फलों की एमएसपी किसानों को मिले। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमिता घटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती मनाई। सीकर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रन फॉर यूनिटी मैराथन बजरंग कांटा से कल्याण सर्किल कलेक्ट्रेट की ओर से निकाली गई। वहीं जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ भी दिलाई। जैसलमेर के रामगढ़ थाना इलाके के कुछड़ी गांव में मेघवाल समाज के शमशान स्थल में समाधियों पर लगे शिलालेखों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी। कालिक पोतने की घटना से समाज के लोगों में आक्रोश है। दीपावली के त्योहार के वैकेशन के बाद भी पर्यटकों से गोल्डन सिटी जैसलमेर गुलजार नजर आ रही है। हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। टूरिज्म से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। जैसलमेर नगर परिषद कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लग गई। तभी कार्यालय में नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर नगर परिषद कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी आग शॉर्ट सर्किट को बताई जा रही वजह। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी सतनाला फला में एक युवक का शव घर से कुछ देर पेड़ पर लटका मिला। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की मौत पर हत्या का शक जताया। डूंगरपुर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसमें अफसरों से लेकर नेताओं और बच्चों ने दौड़ लगाकर एकता का संदेश दिया। उदयपुर जिले की मावली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भाजपा नेता धर्मनारायण जोशी डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक जोशी ने बांसिया सहित अन्य गांवों में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बैठक की। बारां में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। जिला और उपखंड मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर में रन फॉर यूनिटी को लेकर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र में बराना के समीप वृद्ध किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस ने पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा के श्री राम कॉलोनी में सैकड़ों लोगों ने सेना में भर्ती होने के बाद पहली बार घर आए सैनिक का स्वागत किया। श्री राम कॉलोनी निवासी नमन कंसारा पुत्र स्वर्गीय महेश चंद कंसारा को हाल ही में 29 अक्टूबर को भारतीय सेना कमीशन में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मानगढ़ धाम आएंगे। उनके दौरे की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मानगढ़ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को मानगढ़ के कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एमपी के राज्यपाल भी शामिल होंगे। पीएम मोदी मानगढ़ धाम स्थित धूनी पर जाकर दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। डीएसटी टीम धौलपुर और सरमथुरा थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करने वाले के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में सट्टे की खाईवाली करते 2 व्यक्तियों को सट्टा उपकरण और सट्टा राशि के साथ गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के सैफू थाना इलाके में रोडवेज बस के ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पाली बिहारी समाज ने परंपरागत बिहारी गीतों के स्वर लहरियों के बीच सूर्योदय पर लाखोटिया तालाब के बिहारी घाट पर सूर्य की उपासना कर व्रती ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो गया। पाली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को अतिरिक्त जिला एडीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
अजमेर में विधि महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के जारी परिणाम में विसंगति होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर जल्द संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में विफल होकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक ने मोबाइल में वॉइस मैसेज छोड़ा, जिसमें घटना के लिए एक युवती को जिम्मेदार बताया। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अजमेर जिले के पुष्कर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत कल से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करने के साथ ही पुष्कर और अजमेर में कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष और राज्य मंत्री रेहाना रियाज चिश्ती एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। जानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे जनहित संघर्ष मोर्चा के धरने को लुहारा ग्राम पंचायत के सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने समर्थन पत्र सौंपा है। धरने पर मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल को समर्थन पत्र सौंपते हुए पंचायत वासियों की ओर से जिला बनाने की मुहिम को समर्थन देने की घोषणा की। जानगढ़ के नगर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानगढ़ के गोपालपुरा में लाडनू रोड पर एक खेत की सीव के पास मृत कन्या भ्रूण कपड़े में लिपटा हुआ मिला। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लिया। भाबरू थाना इलाके के होटल हाईवे किंग के पास एक टैंकर ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। जालौर में किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता विफल हो गई। जवाई के पानी की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने उग्र आंदोलन और कलेक्ट्रेट घेराव की भी चेतावनी दी है। भरतपुर में खेत जोतने को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। घटना में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले लौटेंगे फौरन।